Hey, hello, welcome back MBS parents. Welcome to this new video, guys. So, guys, this video is very important for those students who are thinking of getting through cap round 2 या getting through cap round 3. Cap round 3 के लिए जाना भी चाहिए कि अभी एडमिशन ले लेना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी है आपके पर्टिकुलर कॉलेज के लिए और कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. फर्स्ट, वैकेंट सीट्स आपको पता चली गया होगा कि कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट सीट्स है, राइट? This time, right from Jamnalal Bajaj, you are still having seats vacant. If you have seen, Jamnalal Bajaj में भी vacant seats है जो हम आगे जाके देखने वाले हैं. How to particularly check, क्योंकि अगर vacant seat है इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलने ही वाला है. ओके, अगर vacant seats है तो वो कौन से कैटेगरी के है, बहुत सारी चीजें जिस पे डिपेंड करेगा. होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, एंड लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ये जमनालाल बजाज का वेकेंट सीट का मैट्रिक्स है. इफ यू सी 5 सीट्स वेकेंट है. इफ यू टॉक अबाउट स्टेट लेवल सीट्स की बात करते हैं तो स्टेट लेवल सीट्स में 4 सीट्स है. तो एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 2 रैंक्स ऊपर शिफ्ट होने वाला है. वीजेएनडीटी कैटेगरी के लिए एक है और एससीबीसी जो नई कैटेगरी आई थी उनके लिए भी एक है. मे बी ड्यू टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए या समथिंग, ड्यू टू दिस ये एक सीट खाली रह गई है एससीबीसी के लिए भी. तो गाइज अभी आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोगों ने फ्लोट किया था. जस्ट इमेजिन 4 कैंडिडेट्स. पीडब्ल्यूडी का तो भी थोड़ा डाउटफुल होता है. ओके, नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई, बट ऊपर के जो 4 सीट्स है तो 4 और स्टूडेंट्स ऊपर शिफ्ट हो गए. जस्ट इमेजिन गाइज, राइट? तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो खुशखबरी होगी ही. बट जिन्होंने फ्लोट नहीं किया होगा, वी हैड क्लियरली टोल्ड यू, अगर आपका पहला प्रेफरेंस बजाज ही होना चाहिए, सिडनम सेकंड होना चाहिए. अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पे है तो हमने क्लियरली बोला था फ्लोट कर दो, टेंशन मत लो, आपका सीट कहीं नहीं जाएगा. ओके, तो दिस वाज अबाउट योर बजाज. सिडनम की अगर बात करते हैं, सिडनम की भी देख लो. सिडनम की ऑफ 22 सीट्स गाइस. 22 सीट्स की अगर बात करते हैं, 20 सीट्स में अगेन इफ यू सी ओपन के 7 सीट्स, एससी के 5, एसटी के 1, एनटीसी के 1 और एससीबीसी का यहाँ पे भी एक है. तो इफ यू नोटिस एक पैटर्न, एससीबीसी के काफी सीट्स वेकेंट रहने वाले हैं. उसका सिंपल रीजन ये है, डॉक्यूमेंट्स गाइस. तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, तो और आपका क्लोज बाय कट ऑफ है, तो आपको एक बहुत अच्छा चांस है टू गेट इनटू योर ड्रीम इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो आपको चेक ये करना है आपके पर्टिकुलर इसमें कि आपकी कैटेगरी वाइज कितने हैं. अगर आपके कैटेगरी वाइज 0 सीट्स है, लेट्स अज्यूम यू बिलोंग टू मे बी एससी कैटेगरी या यू नो मे बी एनटीबी कैटेगरी, आपकी सीट्स अगर 0 है तो आपके चांसेस 0 है क्या? इसका मतलब ये होता है क्या? नहीं. क्यों नहीं, देखते आगे जाके. ओके, कैप राउंड 2 के बारे में कुछ चीजें क्लियर करती है. द पुश गेम, लेट्स अंडरस्टैंड द पुश गेम गाइस. पुश गेम का मतलब ये होता है, अगर जमनालाल बजाज में 5 सीट्स खाली है तो सिमसरी के जिन स्टूडेंट्स ने फ्लोट किए थे, 5 स्टूडेंट्स ने, वो जमनालाल बजाज में चले जाएंगे. मतलब अभी सिडनम में भी और 5 सीट्स खाली हो गए. ये ड्रिल डाउन इफेक्ट जाएगा नीचे तक, और टॉप कॉलेजेस में, हर एक कॉलेज में यू विल हैव वेकेंट सीट्स 100%. ओके, अगर आपकी कैटेगरी की भी वेकेंट नहीं है, फिर भी अगर जनरल कैटेगरी के वेकेंट आते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी आपकी भी बढ़ जाती है टू गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग. समझ रहे? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपके कैटेगरी के वेकेंट है तो आपके लिए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं. पहले तो शुड आई फ्लोट इन राउंड 2 आल्सो? राउंड 2 में भी फ्लोट करना चाहिए. वेरी सिंपल थिंग गाइस. अगर आपको लग रहा है आपका जो उसके अभी जो कॉलेज मिल रहा है उसके ऊपर का जो प्रेफरेंस है वो अगर बहुत क्लोज है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि यार ज्यादा दिक्कत, ज्यादा गैप नहीं है, आप चेक कर सकते हो कट ऑफ, राइट? कट ऑफ भी आपके अवेलेबल है. लास्ट कट ऑफ और ये कट ऑफ को थोड़ा पास में लाके थोड़ा क्लोज देख के आप देख सकते हो. अगर आपको लग रहा है क्लोज है तो गाइज एक चांस दे ही सकते हो, कैप 2 में भी फ्लोट कर लो. बट अगर आपको लग रहा है कि यार पॉसिबिलिटी नहीं है, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे 10-15 लोगों को छोड़ना पड़ेगा तब मेरा कोई चांस बनेगा, और उतने ऊपर सीट्स ही वेकेंट नहीं है तो कौन छोड़ेगा? तो अगर ऐसा लग रहा है तो ले लो. बट माई सजेशन वुड बी फ्लोट कर लो राउंड 2 में भी. चांस होते हैं, आपने अभी देखा होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू नो जमनालाल बजाज जैसे कॉलेज में भी इस साल वेकेंट सीट्स रहेंगे. उसका सिंपल रीजन होता है गाइज, इट्स नथिंग टू डू विद द कॉलेज और समथिंग, इट इज टू डू विद योर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं तो आपका भरोसा नहीं, आपके भी एडमिशंस डिक्लाइन हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट इफ देयर इज नो वेकेंट सीट इन माय करंट कॉलेज? ये क्वेश्चन भी आ सकता है. आप बोलोगे सर मेरी कैटेगरी जनरल कैटेगरी है और मेरा वेलिंगकर में मैंने देखा, एग्जांपल आई एम गिविंग, ओके, वेलिंगकर में देखा 0 वेकेंट सीट्स है. डोंट वरी गाइस, ओपन सीट्स इफ यू नोटिस जनरल के 5 या 7 सीट्स खाली है सिडनम में.
तो अगर सिडनम में जनरल के 7 स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं वेलिंगकर से, तो वेलिंगकर में नेक्स्ट राउंड में खाली दिखेंगे 7 सीट्स। तो मतलब अगर अभी भी खाली नहीं है बट आपका क्लोज चांस है, तो प्लीज आप ये फ्लोट करो राउंड 2 में। आप, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, उन्होंने इधर उधर से कोई पे इंक्वायरी की और उनको बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन हुए हैं किसी से कि दे आर सेइंग कि सर हमारा तो कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी का सर है ही नहीं, तो हम करके भी क्या फायदा है। आप समझ नहीं रहे हो, अगर सिडनम के 7 सीट खाली है इसका मतलब नीचे के 7 ओपन के ऊपर आ जाएंगे, तो मतलब नीचे के कॉलेजेस में ओपन की वैकेंसीज भी निकलेगी। तो अगर दिस इज द केस देन यू नीड टू फ्लोट इन द राउंड 2। ठीक है, तो मेरा ये रहेगा मानना, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कट ऑफ है बहुत क्लोज है, तो राउंड 2 में भी फ्लोट कर दो। ओके, अभी आ जाते हैं राउंड 2 पे गाइस। राउंड 2 का कॉलेज प्रेफरेंस बिल्कुल चेंज हो सकता है। आपने अभी देखा होगा कहाँ पे वैकेंसीज है, वैकेंसीज किस कॉलेज में, आपके ऊपर के 2-3 कॉलेज में वैकेंसीज है कि नहीं, आपके चांस कितने हैं। अगर है तो गाइस बिंदास आप अच्छे कोई प्रेफरेंस ढूंढ लो अभी और फिर वो प्रेफरेंस डाल दो। प्लीज मेक श्योर, डोंट डू दिस गैम्बल कि आप कोई नीचे का कॉलेज ऊपर डाल रहे हो, उसकी वजह से आपको वो कॉलेज फिर वापस मिल रहा है। ओके, so make sure you're doing this particular thing. Okay, so that's all from today's video guys. Hope you have understood the freeze and float game. Along with that, hope you have understood the vacancies का game कि अगर मेरे कॉलेज में अभी भी वैकेंसीज नहीं है बट आगे जाके हो सकती है, एंड बिल्कुल हो सकती है, तो इसीलिए प्लीज डोंट गो इनटू दैट पर्टिकुलर, इस बार का जो वैकेंसी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मत जाना। ओके, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में जैसे ऊपर ऊपर एडमिशंस होते जाएंगे, ये ड्रिल डाउन इफेक्ट नीचे तक आता जाएगा। Okay, so you can always wait. If you have any doubts, you can just reach out to us, toppernicus_MBA follow कर सकते हो, या फिर आप DM कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो आपके जो भी डाउट्स है, we'll reach out to you. Thank you guys.